सरहिंद के मुकाम पर जमा होने के बाद अकबर और बैरम खान ने अपने सारे लश्कर को जमा किया और हेमू बकाल का मुकाबला करने के लिए दिल्ली का रुख किया। अपने हरवल लश्कर का कमांडर अकबर ने अली किली खान शेबानी को मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ हेमू ने भी तोपखाने पर मुश्तमिल अपने लश्कर का एक हिस्सा अकबर की तरफ रवाना किया। इस तरह अकबर के हरवल लश्कर और हेमू बकाल के उस लश्कर के हिस्से के दरमियान जंग हुई। अकबर के लश्कर की कमांडरी अली किली खान का रहा था। उसने हेमू के लश्कर पर हमलावर होकर न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाया बल्कि उससे तोपखाना भी छीन लिया। इस तरह अकबर और बैरम खान अपने लश्कर को लेकर 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के तारीखी मैदान में दाखिल हुए। दूसरी तरफ हेमू बकाल भी अपने लश्कर को लेकर पानीपत के मैदान में दाखिल हो गया था। हेमू बकाल ने लगभग 1500 हाथी अपने लश्कर के आगे रखे। दोनों लश्कर पानीपत के मैदान में एक दूसरे से टकराए और होलनाक जंग शुरू हो गई थी। हेमू बकाल की बदकिस्मती के जिस वक्त जंग अपने उरूज पर थी, एक मुगल लश्करी का तीर हेमू के आंख के करीब लगा और उसके सर के पिछले हिस्से से निकल गया। गो अकबर और बैरम खान के लश्कर के मुकाबले में हेमू बकाल के लश्कर की तादाद ज्यादा थी, लेकिन जब हेमू बकाल जख्मी हुआ तो जिस हाथी पर वो सवार था उस हाथी के महावत ने हेमू बकाल को उसके जख्मी होने की वजह से मैदान जंग से पीछे ले जाना चाहा। लेकिन हेमू बकाल की बदकिस्मती के उस वक्त एक तुर्क लश्करी नाम जिसका शाह किली खान था अचानक हेमू बकाल और उसके महावत पर टूट पड़ा और उसने हेमू बकाल को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने हेमू बकाल का सर कलम कर दिया। इस तरह पानीपत के मैदान में हेमू बकाल को बदतरीन शिकस्त हुई और एक फातह की हैसियत से अकबर और बैरम खान दिल्ली में दाखिल हुए। अब अकबर ने एक तरह से अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम कर लिया था, लेकिन उसी दौरान बदकिस्मती से अकबर और उसके सिपह सालार और उसके अतालिक बैरम खान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। बैरम खान बुनियादी तौर पर बदखशां का रहने वाला था। उसने अकबर के पास हुमायूं के वक्त से ही निहायत वफादारी से मुगलों का साथ दिया था। उसने अपनी सलाहियतों और दयानतदारी के बलबूते पर जो बुलंदी हासिल की थी वो तारीख में बहुत कम लोगों के लिए मकदूर था। पानीपत के जंग में हेमू बकाल के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद जब अकबर के पांव जम गए तब कुछ लोगों ने बैरम खान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसी दौरान बैरम खान से भी कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों को दुश्मनों और मुखालिफों ने इस कदर उभारा कि अकबर और बैरम खान के दरमियान इख्तिलाफात को उरूज पर पहुंचा दिया। बैरम खान से पहली गलती ये हुई कि उसने अकबर की इजाजत के बगैर दिल्ली के हाकिम तरदीब बेग को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसने सिर्फ ये मशवरा दिया था कि हेमू बकाल का मुकाबला करने के बजाय काबुल का रुख करना चाहिए। बैरम खान से दूसरी गलती ये हुई कि एक रोज बैरम खान अकबर के सालार पीर मोहम्मद के घर उसे मिलने के लिए गया। पीर मोहम्मद बैरम खान के मातहत काम भी कर चुका था। उससे मुलाकात करने के लिए बैरम खान को थोड़ी देर उसके दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन करार दिया था और अकबर से मशवरा किए बगैर उसने पीर मोहम्मद को कैद खाना में ठूंस कर रख दिया। बैरम खान से तीसरी गलती ये हुई कि उसने अपने एक जानने वाले ईरानी शेख गदाई को अकबर से मशवरा किए बगैर सल्तनत में एक इंतहाई अहम ओहदा इनायत कर दिया। उसकी इस हरकत ने भी उसके हासिदों को अकबर के कान भरने का मौका फराहम कर दिया। बैरम खान से उन्हीं दिनों चौथी गलती ये हुई कि शाही महल के बहुत से मुलाजिम भी उसके खिलाफ हो गए, इसलिए कि बैरम खान ने अपने पसंदीदा अफराद को नवाजना शुरू कर दिया था। वो बादशाह के मुलाजिमों को मामूली से मामूली बात पर भी सजाएं दे देता, लेकिन उसके अपने मुलाजिमीन बड़े से बड़ा भी जुर्म करते तो उन्हें माफ कर देता। बैरम खान को जब उन हालत की खबर हुई तो उसके साथियों ने बैरम खान को मशवरा दिया कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तैयार की जा रही है, लिहाजा वो खुद भी हरकत में आए और अकबर को कत्ल कर दे। लेकिन बैरम खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अकबर के दिल में बैरम खान के खिलाफ शुबहात अपने उरूज पर पहुंच चुके थे। जिन दिनों बैरम खान लश्कर के एक हिस्से के साथ पंजाब में मुकीम था, अकबर ने अपने दूसरे सालार पीर मोहम्मद को एक लश्कर देकर बैरम खान की तरफ रवाना किया। बैरम खान ने उसे अपनी तौहीन समझा कि
کہ پیر محمد کو اس کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس پر نگاہ رکھے اور اسے اپنا ماتحت بنائے۔ اس بنا پر بیرم خان اپنا لشکر لے کر جلندھر کے قریب پہنچا۔ پیر محمد اور بیرم خان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بیرم خان کو شکست ہوئی۔ بیرم خان کو پکڑ کر اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر نے اسے معاف کر دیا، اسے شاندار خلعت پیش کی۔ اس کے بعد اسے مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ مکہ جانے کے لیے بیرم خان جب روانہ ہوا تو راستے میں ایک افغانی نے اس پر حملہ ور ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی سلیمہ بیگم اور اس کے 4 سالہ بیٹے عبد الرحیم خان کو اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سلیمہ بیگم سے اکبر نے شادی کر لی، جبکہ 4 سالہ عبد الرحیم خان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ یہی عبد الرحیم آگے چل کر شہنشاہ اکبر کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوا اور اسے خان خانہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ اکبر اور بیرم خان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے میں ایک شخص ماہم و اس کی بیوی اور بیٹے ادہم خان نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ادہم خان اکبر کی دائی کا بیٹا تھا۔ وہ اکبر کی رضائی ماں بھی تھی اور رضائی ماں کو اکتا کہتے تھے اور رضائی بھائی کو قد کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس طرح بیرم خان کا خاتمہ کرانے کے بعد ادہم خان نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے اکبر کی نگاہوں میں عزت و احترام حاصل کر لیا تھا۔ بیرم خان کی وفات کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ گوالیار کے حاکم عادل شاہ کے بیٹے شیر خان نے افغانوں کی عظمت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ یہ چونکہ شیر شاہ سوری کے رشتہ داروں میں سے تھا، لہٰذا یہ شیر خان 40,000 سواروں کے ساتھ جونپور شہر کی طرف بڑھا تاکہ مغلوں سے وہ شہر چھین کر اپنے قبضے میں کر لے۔